बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होम्योपैथी क्लिनिक से फैसलाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे फीलिंग्स के बारे में कि बंदे समटाइम आपके पास पेशेंट आता है और वो अपनी सिम्टम्स जो है वो बयान कर रहा होता है, और अक्सर मैंने गैर संजीदा और इस तरह के लोगों को भी देखा है कि वो पेशेंट की जो बात है उसको संजीदगी से सुनने के बजाय उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और मैंने बड़े सीनियर लोगों को भी देखा है कि वो आगे से पेशेंट का मजाक उड़ाते हैं और पेशेंट अपनी हिस्ट्री जो है वो उनको देना पसंद नहीं करता और वो फिर अपनी बात जो है वो छुपाता है। डॉक्टर जो है उसको ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट आके उसके साथ अपनी बात बड़े तरीके से करे और उसको ये लगे कि वो बंदा मेरी बात सुनेगा और मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। सम टाइम कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं कि वो साइकोसोमैटिक होती हैं कि उनकी जो रूट काज है वो माइंड के अंदर होती है, लेकिन वो बॉडी के अंदर उसको फील कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी फीलिंग्स इस तरह की होती हैं कि अगर आपको बताएंगे तो आपके लिए बड़ी गाइडलाइन आपके लिए होगी। साइकोलॉजी में जैसे ड्रीम्स होते हैं, कुछ लोगों को मुख्तलिफ तरह के ख्वाब आते हैं और उन ख्वाबों को सुन के हमें पता चलता है कि जी इनको कौन कौन सी बीमारी है या हम उसको किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं। तो अगर हमारा रवैया पेशेंट के साथ इस तरह का होगा फ्रेंडली, तो वो फिर हमसे अपनी सारी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है वो अपनी बात छुपाएंगे। जब अपनी बात छुपाएंगे तो ना आप या मैं इसको प्रॉपर डायग्नोज कर सकेंगे, ना हम उनकी हेल्प कर सकेंगे और ना ही हम अच्छे डॉक्टर जो है वो खिलाने के इक़्तिदार रहेंगे। आपकी सेहत के बारे में मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। डॉक्टर अहमद इजाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आता है और वो कहते हैं जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो जेली की बनी हुई है, बिल्कुल मैं जेली की तरह हूँ। तो अब ज़ाहिर है उसके अगर रिश्तेदार हंसते हैं तो उनको हंसना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन एक समझदार जो प्रोफेशनल है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसके पीछे क्या बात हो सकती है या होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ पे उस पेशेंट की क्या हेल्प कर सकती है। तो ये सिम्टम जो है वो होम्योपैथिक की मेडिसिन यूपियोनियम है उसके अंदर जो है वो पाया जाता है, और आप पेशेंट को दें कि उसकी ये जो उसको एक फीलिंग आ रही है आप उसको ये ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी में उनको ये फीलिंग आती है कि उनकी रीढ़ की हड्डी सो रही है, यानी उसके अंदर जो है वो कोई सेंसेशन नहीं है। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन बर्बस वल्गैरिस की मदद से उनकी इस फीलिंग को ठीक कर सकते हैं। अब ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि किसी बड़ी बीमारी की साथ भी हो, तो जब आप इस सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन देंगे तो उसकी वो जो इसकी रूट काज है वो भी ठीक होगी और उसका सिम्टम जो है वो भी ख़त्म होगा। लैंग्वेज ऑफ डिजीज़ क्या है? सिम्टम्स। तो अगर आप सिम्टम्स को समझते हैं तो आपके लिए बीमारी को समझना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। होम्योपैथी में हर पेशेंट जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है और हर एक की सिम्टम्स जो है वो दूसरे से अलग होते हैं। आप होम्योपैथिक में किसी बीमारी के नाम पे आप मेडिसिन दे के कोई कमाल नहीं दिखा सकते जब तक आप इनफरादी तौर पे जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करेंगे। अच्छा, कोई पेशेंट ऐसा आता है उसको लगता है कि उसकी कमर के गिर्द पट्टी जो है वो कस कर बांधी गई है, हालांकि पट्टी नहीं होगी, उसको फीलिंग आएगी है। और अगर आप उसको मजाक उड़ाएंगे तो वो आपको क्या हिस्ट्री देगा? तो पल्साटीला यहाँ पे शानदार मेडिसिन है। अच्छा, कोई पेशेंट ये फील करे कि जी उसके जो कंधे हैं उनके दरमियान जो है वो कोयले जल रहे हैं, यानी दो कंधों के दरमियान कोयले रखे हुए और वो जल रहे हैं और उसको जलन हो रही है वहाँ पे, तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो एसिड फास है उसके अंदर ये मखसूस सिम्टम है। तो आप उस पेशेंट को ये मेडिसिन दे कि उसकी सिम्टम से उसकी फीलिंग से जान छुड़ा सकते हैं। कुछ पेशेंट है वो आके आपको कहते हैं जी कि मेरे हाथ मुर्दा हैं, यानी उनमें सकत नहीं है, कोई नहीं है, यानी हिम्मत नहीं है, काम ही नहीं कर सकते, उनमें जान ही नहीं है। तो आप लाइकोपोडियम की मदद से उनकी इस इशू को हल कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपको आगे कहते हैं जी कि मेरे जो हाथ है उनको आग लगी हुई है और मेरे हाथ जो है वो आग में जल रहे हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आयरिस वर्सिकुलर को याद रखें। अगर कोई पेशेंट आपको ये कहता है कि वो उसकी जो दाईं टांग है वो लकड़ी की बनी हुई है, उसको फील हो रहा है, अब आप उसकी इस फीलिंग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? होम्योपैथिक मेडिसिन दे के, काली आयोडाइड होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर एक पेशेंट है वो कहते जी कि उसके पाँव जो है वो लकड़ी के बने हुए हैं, प्लम्बम मेट होम्योपैथी की मेडिसिन का ये मखसूस सिम्टम है। कोई बंदा कहते हैं आके जी कि हड्डियाँ जो है वो लकड़ी की बनी हुई हैं, क्रोटाइलस हाइड्रस के अंदर ये सिम्टम पाया जाता है। एक पेशेंट आता है आपको आके कहते हैं जी कि उसकी जो पाँव के तलवे हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, फीलिंग है उसकी आर्सेनिक एल्बम। अब देखें हर चीज़ की फीलिंग अलग है और हर फीलिंग की मेडिसिन अलग है। अच्छा, कोई पेशेंट आपको आके कहते हैं जी कि कोई चीज़ जो है उसको लगता है कि उसकी पेड़ के अंदर जो है वो उछल कूद कर रही है, थ्रेडॉन होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके अंदर ये सिम्टम है। और कोई ऐसी खवातीन जो जिनकी शादी नहीं होती वो कहती हैं जी उनको लगता है उनके पेट के अंदर बच्चा है। अब ये थूजा और क्रोकस स्टाइवा के अंदर ये सिम्टम है,
उनकी फीलिंग है, आप इसको मेडिसिन दे के उनकी फीलिंग को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, कोई बंदा आपको आके ये कहते हैं जी उसको लग रहा है कि उसकी जो कमर है उसके 2 टुकड़े हो गए हैं, यानी सैनिकोला होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके ये सिम्टम है। अच्छा, कोई बंदा आके कहते हैं जी कि उसके जो बायां कान है उसके अंदर एक बुलबुला बना हुआ है, इसकी फीलिंग है, आप होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल में और दें, उसका नज़ला भी ठीक हो गया, उसके सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, कोई पेशेंट आके आपको ये कहते हैं जी कि उसकी जो कान है उसके अंदर कोई जिंदा शे मौजूद है। अच्छा, ये सिम्टम जो है और स्टाक्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपको कहते हैं जी कि मेरा दायां कान जो है वो सो रहा है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन क्लेडियम की मदद से उसका जो इशू जो है वो हल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और कहते हैं जी कि मेरे जो कान है उसके अंदर कोई कोला जल रहा है, तो कास्टिकम वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस पर्टिकुलर सिम्टम्स। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है वो आपको कहते हैं जी कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसके जो कान है उसके अंदर जो है वो कीड़ा रेंग रहा है, कीड़ा चल रहा है, और वो सारे उसके सीटी स्कैन, उसके टेस्ट, उसकी डॉक्टरों ने हद मुका दी है लेकिन उसकी फीलिंग ख़त्म नहीं हो रही, तो उसकी मेडिसिन है रोडेंड्रॉन 30। कोई पेशेंट है वो आपको कहते हैं जी कि उसकी कान के ऊपर कीड़ा चल रहा है, पिक्रिक एसिड उसकी मेडिसिन है। कोई आके आपको ये कहते हैं जी कि उसके कान बर्फ़ की मान जो है वो ठंडे हैं, वैसे सर्दी में तो ठंडे ही हो जाते हैं लेकिन उसको हद से ज़्यादा ठंडे लग रहे हैं, या उसको गर्मियों में भी ठंडक का एहसास हो रहा है, उसकी फीलिंग है, यानी आम रूटीन से हट गए, तो फिर आप अगारिकस मस्कारस जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको कानों के अंदर ही आपको सिम्टम ये मिलेगा। कोई पेशेंट आके आपको कहते हैं जी कि उसके कानों में पानी भरा हुआ है, उसको ये फीलिंग है, आप चेक करते हैं कोई पानी नहीं होता, लेकिन उसकी फीलिंग को ठीक करने के लिए ग्रेफाइट्स 30 में आप दे सकते हैं। कोई पेशेंट जो है वो आके आपको कहते हैं जी कि उसकी जो नाक है उसमें मछली का कांटा जो है वो घुसा हुआ है, या हलक के अंदर उसको ऐसी फीलिंग आ रही है, होम्योपैथिक मेडिसिन नाइट्रिक एसिड जो है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। कोई पेशेंट जो आपके आता है आपको कहते हैं जी कि उसकी आंख को रस्सी से बांध के ना अंदर की तरफ जो है वो खींचे जा रहे हैं और उसकी जो ढीले हैं उसको बड़े जो है वो महसूस होते हैं। पारस क्वाड्रिफोलिया होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर ये टिपिकल सिम्टम जो है वो पाया जाता है। कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपको कहते हैं जी कि मेरा जिस्म जो है वो पिंजरे में बंद है, ऐसे कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपको कहते हैं जी कि उसका जिस्म जो है वो बाप से बना हुआ है, वो अभी गायब हो जाएगा, कार्बोनिमेलस। कोई बंदा आपके पास आता है कहते हैं जी कि उसके साथ ऐसे उसको ये इल्यूजन हो रहा है कि जैसे उसके साथ दूसरा भी कोई बंदा बिस्तर पे मौजूद है, हालांकि कोई भी नहीं होता, उसको एक ख्याल होता है, तो आप पेट्रोलियम की मदद से उसका ये मसला हल कर सकते हैं। आपके पास कोई पेशेंट आता है वो कहते हैं जी मेरी आंखों में जैसे रुई का जो है वो टुकड़ा मौजूद है, हरा ब्राजीलिस 30 में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या आंख में बाल मौजूद है, यही सिम्टम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मुंह से ऐसे मकड़ी के जो है ना वो जाले साफ़ करते रहते हैं, उनको फीलिंग आती है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ग्रेफाइट्स के अंदर ये सिम्टम मौजूद है। कोई बंदा आपके पास आता है और कहते हैं जी कि मुझे गुर्दों में ना बुलबुले उठ रहे हैं, एहसास होता है, अक्सर मैंने भी पेशेंट ने मुझसे भी ये बात की, तो बर्बस वेलगैरिस आप 30 में दें, ये बुलबुले ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोग आते हैं आपको कहते हैं जी कि आंखों में बुलबुले जो हैं वो फट रहे हैं, पल्साटीला 30 की मदद से आप उनकी ये मसला हल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं जी उनको लगता है कि उनके हलक में बाल मौजूद है और वो उसको साफ़ करते रहते हैं, स्लीशिया 200 की मदद से आप उनकी इस गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। कोई पेशेंट है वो आपको कहते हैं जी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कमर पर ना कोई गरम गरम इस्त्री लगा रहा है, फास्फोरस उसका ये इशू ख़त्म कर सकती है। कोई बंदा आके आपको कहते हैं जी कि मेरे जो मैदा है मुझे ऐसा सहारा होता है कि मेरे मैदे को ना कोई दांतों से कुतर रहा है, तो एपिस कैनेडेंसिस जो है ये मेडिसिन जो है उसकी इस फीलिंग को ख़त्म कर सकती है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है और आपको कहते हैं जी कि उसके मैदे के अंदर एक गोला मौजूद है और उसकी एक फीलिंग है, और आप उसके सारे टेस्ट करते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसकी फीलिंग जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, तो बजाय उसका मजाक उड़ाने की होम्योपैथिक मेडिसिन एबिस नाइग्रा जो है वो आप ट्राई करें, उसका गोला ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है और आपको कहते हैं जी कि उसके मैदे के अंदर जो है वो उबला हुआ अंडा रखा हुआ है और बाकायदा उसको फील होता है और उसकी वजह से उसके जो डाइजेशन और पूरा सिस्टम डिस्टर्ब है, तो ये सिम्टम भी एबिस नाइग्रा के अंदर जो है वो पाया जाता है। आपके पास एक ऐसे पेशेंट आते हैं और आपको कहते हैं जी कि उनके हलक के अंदर जो है वो धागा लटक रहा है, एक फील होता है और अजीब उलझन है उनको, तो वेलेरियाना 30 में आप ज़रूर ट्राई करें। आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं और आपको कहते हैं जी कि आंखों में सर्द हवा चल रही है, अजीब सी फीलिंग है, क्रोकस 30 में आप दें इनको। कुछ लोग आपके पास ऐसे आते हैं और आपको कहते हैं जी कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी आंखों को ऐसा दर्द हो रहा है कि जिसको आंखों में किसी ने मारा है, तो ट्रैक्सिकम 30 में आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, कोई बंदा आपके पास आता है और आपको कहते हैं जी कि कोई चीज़ ऐसी है कि जैसे दिमाग में जो है वो बुलबुले छोड़ रही है और दिमाग के अंदर इस तरह की फीलिंग्स हैं,
तो बर्बस वल्गैरिस को आप ज़रूर ट्राई करें। आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं और आपको कहते हैं जी कि उनकी टांगें लकड़ी की बनी हुई हैं, थूजा 30 में आप ज़रूर ट्राई करें। या कुछ लोग ऐसे आते हैं आपको कहते हैं जी कि उनका पूरा जिस्म जो है वो शीशे का बना हुआ है, तो आप थूजा 30 में ज़रूर ट्राई करें। फिर कोई पेशेंट आता है कहते हैं जी कि मेरे तो पेट में कोई जिंदा जानवर मौजूद है, थूजा। कोई पेशेंट आपके पास आता है और कहते हैं जी मेरा सर तो बहुत बड़ा हो गया, अर्जेंटम नाइट्रिकम। कोई फीमेल आती है और आपको कहती है जी कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पेट के अंदर जो मेरी ओवरी है वो बहुत बड़ी हो गई है, अर्जेंटम नाइट्रिकम के सिम्टम है ये। कोई फीमेल आती है और उसको ये फील आता है कि उसकी जो रेम की गर्दन है वो बड़ी हो गई है, अर्जेंटम नाइट्रिकम। कोई पेशेंट आता है और आपको कहते हैं जी कि उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी कमर पर चींटियाँ रेंग रही हैं और उसकी ये जो फीलिंग है वो ख़त्म नहीं हो रही, ग्रेफाइट्स। और कुछ पेशेंट आपके पास आते हैं वो कहते हैं जी कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी टांगों पर चींटियाँ चल रही हैं, एलम सीपा की सिम्टम है ये। कुछ पेशेंट ऐसे आपके पास आते हैं वो कह रहे हैं कि उनकी कमर सो रही है, सीपिया। कुछ पेशेंट आपके पास ऐसे आते हैं और आपको कहते हैं जी कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो गुदी है वो सो रही है, अगारिकस 30 में आप यूज़ करें। कुछ लोग आपके पास ऐसे आते हैं और आपको कहते हैं जी उनको ऐसा लग रहा है कि उनको किसी ने लिवर के अंदर स्टैब किया, यानी जिगर में किसी ने चाकू मार दी, कार्बो एनिमेलिस। कुछ लोग ऐसे आएंगे आपके पास, कहेंगे जी उनको लगता है कि रात को जब सोते हैं कि उनका जिस्म कहीं और होता है, उनका सर कहीं और होता है, यानी दो दाड़ा हो जाते हैं, बपटिशिया का सिम्टम है ये। और कुछ लोग ऐसे आएंगे वो आपको कहेंगे कि जी उनका जिस्म और उनकी रूह अलग अलग हो रहे हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा को ट्राई करें और उनको इस उलझन से निजात दिलाएं।